हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप में आगे बढ़ते हैं। आपका टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर कंटिन्यू होगा और इसमें सेकेंड टाइप आपका आ जा रहा है। हम आपको फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन किए थे जिसमें हम आपको बताए थे कि अगर आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है और साथ में कर्व के इक्वेशन दिए हुए हैं तो सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करने का मेथड हम आपको एक्सप्लेन किए थे। अब आप आ जाइए टाइप 2 में। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to sin 2x plus cot x plus 2 का होल स्क्वायर एट x is equal to पाई बाई 2। ओके, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि आपको सिंपली स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो आपको अगर ज़रा सा याद होगा थ्योरी तो ध्यान दीजिए, अगर ये कर्व है और इसका टेंजेंट ये है, ठीक है, जो पॉइंट P x1 y1 पे टच कर रहा हो, तो इस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो होता था dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। यही होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसका मतलब ये कर्व को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आपका एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है। इसका मतलब x1 का वैल्यू आपका पाई बाई 2 है और y1 का आई थिंक नीड नहीं होगा, इसलिए हम नहीं निकालने जा रहे हैं। अगर निकालना पड़ता तो हम यहाँ पुट कर देते कर्व में और y1 भी निकल जाता, बट वो प्रोसेस अभी बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या कीजिए, सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो 2 सामने आएगा, साइन 2x प्लस कॉट x प्लस 2, इसका हो गया, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, इनटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और 2 का 0। क्लियर? अब यहाँ तक निकालने के बाद आपको dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एट किस पे निकालना है, पाई बाई 2। देख रहे हैं सारे में x ही है, इसलिए हमको y निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब x के प्लेस में आप पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, साइन 2 पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 कॉस 2 पाई बाई 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2। हो गया? अब यहाँ से देखिए, साइन यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो साइन पाई बचेगा जिसका वैल्यू 0 होता है, और कॉट पाई बाई 2। अब टैन पाई बाई 2 जानते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब 1 बाई 0 है ना, तो आपका कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो गया और ये प्लस 2, और कॉस 2 पाई, यहाँ 2 कैंसिल, कॉस पाई का वैल्यू आपको एक्सप्लेन किया था -1, तो -2 हो जाएगा, और कॉसेक पाई बाई 2 का वैल्यू साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या होता है 1, तो कॉसेक 90 भी 1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2 2 4 इंटू -2 -1, तो 4 इंटू -3, तो आ रहा है आपका -12। तो आपका स्लोप निकल गया -12। करेक्ट? तो हमारा ये कंप्लीट हुआ स्लोप ऑफ द, यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट to the
कर्व एट x इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू -12, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये वाला चीज लाइन को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ लास्ट पे कंक्लूड कर देंगे। 10 the slope of tangent to the given curve at x is equal to π/2 is -12, that is your answer, करेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमको ये फाइंड करना है स्लोप, और वही अगर नॉर्मल का साथ में निकाल दिया जाए तो नॉर्मल का स्लोप हमें पता है -1 डिवाइडेड बाय dy/dx एट x1, y1। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा उसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट टाइप में, इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, शो डैट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व, टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट x1 y1 इज x1 बाय a स्क्वायर माइनस y y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है कि हाइपरबोला का जो टैंजेंट होगा वो इस पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो होगा, मतलब हाइपरबोला। ठीक है, x1 बाई माइनस y y1 इक्वल टू 1। देखिए जैसे हाइपरबोला अगर मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, ये हाइपरबोला है, इसका अगर मान लीजिए हम इसका टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम एक ही पार्ट ले लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं मान लीजिए। हाँ, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा कर्व हम बनाते हैं यहाँ से, ऐसे हैं। तो इसका अगर मान लीजिए टैंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए टैंजेंट है, तो ये पॉइंट पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो x1 y1 है। ठीक है, तो ये जो टैंजेंट होगा, ये टैंजेंट का इक्वेशन इस हाइपरबोला वाले कर्व में ये होना चाहिए, यही प्रूफ करना है आपको। मतलब प्रूफ करके इसका टैंजेंट का इक्वेशन आपको वो बनाना है। ठीक है, x1 y1 पॉइंट पे। तो देखिए तरीका वही है, सबसे पहले टैंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए dy/dx एट x1 y1। यहाँ पर x1 y1 कोई वैल्यू नहीं दिया, x1 y1 वेरिएबल में ही है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला लिखा है, हाइपरबोला ही लिखेंगे, कर्व हाइपरबोला का है मेरा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ से आप निकालिए माइनस 1 बाई बी स्क्वायर को उधर ले जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जा रहा है बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई। क्लियर? तो देखिए अभी आपको तो आप ये निकाले हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ निकाले हैं, किस पे निकाला है, एट पॉइंट x1 y1। तो अब x के जगह आ जाएगा x1 और y के जगह y1। तो आप लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स एट
लिखने का तरीका यही है, x1 y1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू x1/y1। ठीक है, ये आपका dy बाई dx एट x1 y1 हो गया। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आप यहाँ पर इसको इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पी x1 y1 इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ आ गया। अब देखिए dy बाई dx हम ये निकाल रखे हैं, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे y माइनस y1 बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1 x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करके आपको वो लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर x1 x माइनस x1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बी स्क्वायर x1 माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब x1 और y1 का स्क्वायर वाला पार्ट को एक तरफ कर लीजिए और x1 और y1 को एक तरफ करिए। ठीक है, देखिए यहाँ से ये माइनस में है, इसको इधर ले आइए, तो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर y1। ऐसा लिख लीजिए। अब क्या करना है, देखिए आपको प्रूफ में क्या करना था, x1 बाई ए स्क्वायर लाना है, तो मतलब ये बी स्क्वायर को हटाना है, और यहाँ y1 बाई बी स्क्वायर लाना, मतलब यहाँ से ए स्क्वायर हटाना है। तो आप अल्टीमेटली क्या कीजिए, थ्रो आउट बोथ साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी गेट, तो आपका आ जा रहा है, देखिए बी स्क्वायर x1 वो पहले लिख रहे हैं हम, बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आ जा रहा है x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए इसको 1 कैसे बनाएंगे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपका जो गिवन इक्वेशन था वो सिर्फ यहाँ था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए हम एक कर्व बनाए थे, इसका जो टैंजेंट था इस तरह से टैंजेंट था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ था। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये पॉइंट कहाँ पर है, इस लाइन के ऊपर भी है और इस कर्व के ऊपर भी है, ध्यान है। तो लाइन के ऊपर है तो मतलब ये पॉइंट लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ से साथ कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखिए यहाँ कर्व का जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला का इक्वेशन है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। अब ये पॉइंट अगर इसी हाइपरबोला के ऊपर है, इसी कर्व के ऊपर है, मतलब इसके एक्स वाई को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हुआ, सेटिस्फाई कर दिया। कोई भी पॉइंट अगर कोई कर्व के ऊपर होता है या कोई लाइन के ऊपर होता है तो वो पॉइंट उसके इक्वेशन को, उसके कर्व के इक्वेशन को, उसके लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए आइडिया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं। अब देखिए सेटिस्फाई करने पर इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1। इसका मतलब ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखिएगा x1 इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ बगल में लिख दीजिए सिंस आपको क्या देना होगा, p x1 y1
lies on the hyperbola, so x1 square by a square minus y1 square by b square is equal to 1। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका देखिए यही था जो आपको प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हम लोग का आ गया, x1 by a square माइनस y1 by b square इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए। थैंक यू।